आज मैं आपके लिए एक पॉपुलर सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम उशियो है। वो हमारे मेन कैरेक्टर शिनपेई के पास आती है और बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहती है, शिनपेई तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। ये कहते ही वो उसकी आंखों पर अपना हाथ फेरती है। तभी उशियो उससे एक आखिरी बात कहती है, मुझे ढूंढो। इतना सुनते ही शिनपेई की आंख खुल जाती है और वो अचानक नींद से जाग जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। शिनपेई टोक्यो से कई सालों बाद अपने होम टाउन हितोगाशिमा लौट रहा है। दरअसल उसे खबर मिली है कि उसकी बचपन की दोस्त उशियो की एक हादसे में मौत हो गई है। शिनपेई उसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर लौट रहा है। जहाज के सफर के दौरान गलती से उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की शिनपेई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस घटना के बाद शिनपेई अपनी यात्रा पूरी कर आखिरकार हितोगाशिमा आइलैंड पहुंच जाता है। आइलैंड पर पहुंचते ही शिनपेई की मुलाकात उशियो की छोटी बहन मियो से होती है, जो उसे रिसीव करने आई थी। उन दोनों को साथ देखकर हमें उनके अतीत के बारे में एक जरूरी बात पता चलती है। दरअसल शिनपेई के माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था और तब से उशियो के परिवार ने ही उसे पाला पोसा था। यही वजह थी कि उशियो और मियो उसके लिए सगी बहनों जैसी थीं और वे सब एक ही परिवार की तरह साथ बढ़े हुए थे। मियो और शिनपेई सीधे उशियो के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था और आइलैंड के लगभग सभी लोग उशियो को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। शिनपेई के लिए अपनी सबसे करीबी दोस्त को इस हाल में देखना दिल दहला देने वाला था। लेकिन इसी शोक सभा के दौरान शिनपेई को कुछ ऐसी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं जो इशारा करती हैं कि उशियो की मौत महज एक हादसा नहीं थी। लेकिन इसके तुरंत बाद सो एक ऐसा खुलासा करता है जो पुलिस की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग था। वो शिनपेई को बताता है कि उशियो की मौत कोई साधारण हादसा नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान उसके गले पर गला घोटने के निशान मिले थे, जिसका मतलब था कि पानी में डूबने से पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर शिनपेई सन्न रह जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि उशियो ने अपनी जान सिर्फ किसी को बचाने के लिए नहीं गंवाई, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी और डरावनी साजिश छिपी हुई है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शिनपेई और मियो लोगों को खाना परोसने के काम में मदद कर रहे हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और एक ऐसी खबर देता है जो सबको चौंका देती है। वो बताता है कि जिस छोटी बच्ची शियोरी को बचाने के चक्कर में उशियो की जान गई थी, वह बच्ची और उसका पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया है। हैरानी की बात यह थी कि उनके घर पर ताला लगा था और पूरे परिवार का कहीं कोई सुराग नहीं था। ये सुनते ही मियो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिना कुछ कहे अचानक बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। शिनपेई भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो तुरंत मियो के पीछे पीछे भागता है ताकि जान सके कि आखिर मियो इतनी डरी हुई क्यों है। शिनपेई जब मियो के पास पहुंचता है तब मियो उसे पिछले हफ्ते की उस अजीब घटना के बारे में बताती है। मियो कहती है कि शियोरी जब पहाड़ियों के पास गई थी तब उसने हूबहू अपने जैसी दिखने वाली एक दूसरी लड़की को देखा था। उस दिन के बाद से शियोरी हर वक्त डरी हुई रहती थी। उसे लगता था कि उसका अपना ही साया उसका पीछा कर रहा है। शिनपेई और मियो जब ये बात कर रहे होते है तभी वहाँ एक बुजुर्ग मछुआरा उनकी बातें सुनकर टोकता है। वो कहता है, तो इसका मतलब शियोरी ने अपना साया देख लिया। शिनपेई के पूछने पर वो बुजुर्ग आइलैंड की एक पुरानी मान्यता के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ के लोग इसे साया बीमारी कहते हैं। अगर कोई अपने हमशक्ल को देख ले तो वो साया उस असली इंसान को मारकर उसकी जगह ले लेता है। ये रहस्यमयी बात सुनकर शिनपेई और मियो दंग रह जाते हैं। मछुआरे की बातें सुनने के बाद शिनपेई और मियो के मन में कई सवाल थे। सच का पता लगाने के लिए वे दोनों उसी पहाड़ी पर मौजूद तकानो ससु मंदिर जाने का फैसला करते हैं जहां शियोरी ने उस साये को देखा था। पहाड़ी के पास पहुंचते ही अचानक मियो की नजर झाड़ियों की तरफ जाती है। उसे पूरा यकीन था कि उसने वहां शियो आराई को देखा है। वो तुरंत ये बात शिनपेई को बताती है और फिर दोनों सच जानने के लिए उन घनी झाड़ियों के और भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन झाड़ियों के बीच पहुंचने पर उन्हें शियोरी तो नहीं मिलती, बल्कि वहां वही लड़की बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी होती है जिससे शिनपेई की मुलाकात जहाज पर हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो शिनपेई को किसी बड़े खतरे से आगाह करना चाहती हो, पर इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाती अचानक पीछे से एक गोली चलती है और सीधा उस लड़की को लगती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है।
ये सब शिनपेई की आंखों के सामने इतनी तेजी से हुआ कि वो पूरी तरह सुन पड़ गया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दो मियो खड़ी थी, एक असली और दूसरी हूबहू उसकी जैसी दिखने वाली उसकी परछाई। इससे पहले कि शिनपेई कुछ कर पाता, उस साय ने असली मियो को अपनी पकड़ में लिया और उसे गोली मार दी। अपनी आंखों के सामने मियो की मौत देख शिनपेई स्तब्ध रह गया। तभी वो कातिल साया अपनी गन शिनपेई की तरफ घुमाता है और सीधा उसकी आंख के बीचों बीच गोली मार देता है। शिनपेई की वहीं मौत हो जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। शिनपेई की मौत के ठीक बाद एक दर्दनाक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां उशियो के दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब नाकाम रहता है। तभी शिनपेई उशियो चिल्लाते हुए एक झटके के साथ उसी जहाज पर फिर से जाग जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ दोबारा कैसे आ गया। तभी जहाज को झटका लगता है और वो फिर से उसी चश्मे वाली लड़की से टकरा जाता है। इस बार शिनपेई तुरंत संभलते हुए कहता है, माफ कीजिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो लड़की बिना कुछ सुने उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। शिनपेई सन्न रह जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही उसने इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वो लड़की शिनपेई से पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? शिनपेई को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे ये थप्पड़ उसे पहले भी पड़ चुका है। वो खुद को दिलासा देते हुए सोचता है कि शायद सोने से पहले हॉरर नॉवेल पढ़ने की वजह से उसने पहाड़ी वाली वो खौफनाक घटना सपने में देखी होगी। उसे लगता है कि वो सब सच नहीं था, लेकिन जैसे ही शिनपेई जहाज से उतरता है वह दंग रह जाता है। वहाँ का माहौल, वही लोग और मियो का उसे लेने आना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। उशियो के फ्यूनरल पर पहुंचकर जब हर एक घटना दोबारा घटने लगती है, तब शिनपेई का डर यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आता है कि वो कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि मरने के बाद वो सच में समय में पीछे लौट आया है। उसे अपने दोस्त सौ की कही हुई उशियो के गले के निशानों वाली बात याद आती है और वो समझ जाता है कि उसे इस बार हर हाल में सच का पता लगाना होगा। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब रात को सब खाने की मेज पर बैठे थे, तब भी शिनपेई का मन शांत नहीं था। वो गहरे सोच में डूबा था कि अगर उशियो को उसके साये ने मारा है तो क्या अब मियो का साया भी उसे मारने आएगा? इन खौफनाक ख्यालों की वजह से शिनपेई एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। उसका दम घुटने लगा था, इसलिए वो ताजी हवा लेने और अपने उलझे हुए विचारों को शांत करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। शिनपेई घर के बाहर एक दीवार के पीछे अकेला बैठा हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वह सायामियों को मारना चाहता है। वो बुरी तरह उलझन में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उसे अब क्या करना चाहिए। तभी अचानक उसे आइलैंड के पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा की आवाज सुनाई देती है। शिनपेई जब दीवार के पीछे से झांक कर देखता है तो उसे ऑफिसर तोत्सुमुरा मियो से बात करते हुए नजर आते हैं। ऑफिसर मियो से पूछ रहे थे, क्या तुम्हारा घर में किसी से झगड़ा हुआ है? इतनी रात को घर के बाहर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिनपेई ये देखकर हैरान रह जाता है कि मियो इतनी रात को घर के बाहर है, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने इस वक्त भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। शिनपेई अभी मियो को देख ही रहा था कि तभी उसे ऑफिसर तोत्सुमुरा के चिल्लाने की आवाज आती है। वह जब ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मियो बड़ी ही बेरहमी से ऑफिसर के पेट पर चाकू से लगातार वार कर रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि शिनपेई बुरी तरह डर जाता है। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि ये असली मियो नहीं बल्कि उसका साया है। मियो का वो साया बिना किसी रहम के ऑफिसर का कत्ल कर देता है और उनकी लाश के सामने खड़ा रहता है। तभी अचानक मियो के साये के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और सीधे ऑफिसर की लाश पर गिरती है। शिनपेई अपनी आंखों के सामने एक करिश्मा होते देखता है। उस रोशनी के टकराते ही ऑफिसर तोत्सुमुरा की लाश से हूबहू उनके जैसा दिखने वाला एक और साया बाहर निकल आता है। अब वहाँ एक नहीं बल्कि दो साये मौजूद थे। शिनपेई दीवार के पीछे से देखता है कि तोत्सुमुरा का साया असली ऑफिसर के शरीर को छूता है और देखते ही देखते असली शरीर राख में बदल जाता है। तभी मियो का साया नए बने साये से कहता है, आज से तुम तोत्सुमुरा की जगह लोगे। ये सब देखकर शिनपेई को समझ आ जाता है कि ये साये आखिर कैसे बनते हैं और इंसानों की जगह कैसे लेते हैं। तभी अचानक शिनपेई का मोबाइल फोन बज उठता है। मोबाइल की आवाज सुनते ही मियो का साया पलक झपकते ही शिनपेई के सामने आ जाता है।
वो ठंडे लहजे में कहती है, तो शिनपेई तुम यहाँ छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। इतना कहते ही वो साया शिनपेई के गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है। शिनपेई दर्द से तड़पने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तभी शिनपेई उशियो चिल्लाते हुए एक झटके के साथ फिर से जाग जाता है। होश में आते ही शिनपेई सबसे पहले अपना गला चेक करता है, लेकिन वहां चोट का कोई निशान नहीं था। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।